नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। लक्ष्मी जी कहाँ ठहरती है और कहाँ से चली जाती है, इस विषय में शास्त्र और संत कहते हैं कि जिन घरों में जूठे बर्तन रात्रि में रसोई घर में ही पड़े रहते हैं, उस घर से बरकत और लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में झाड़ू की धूल झाड़कर किवाड़ के पीछे एक कोने में कर दी जाती है, बाहर नहीं फेंकी जाती, उस घर से बरकत और लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में बाल नख ये पड़े रहते हैं, घर से बाहर नहीं फेंके जाते, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में बकरी झाड़ू अथवा बिल्ली की धूल रहती है, उस घर में से भी लक्ष्मी चली जाती है और बकुरपन आ जाता है। जिस घर के लोग कठोर बोलते हैं, फटे कपड़े पहनते रहते हैं और अधिक भोजन करते हैं, मेला कुचेला वस्त्र और शरीर पे मेल जमा होता है, उस घर से लोगों से लक्ष्मी जी दूर रहती है। जिस घर में गौ माता नहीं होती, तुलसी की पूजा, दीपक नहीं होती, गो अतिथि या कुत्ता को रोटी नहीं मिलती, उस घर से बरकत चली जाती है। और जिस घर के लोग तुलसी का पूजन, गौ माता को भोजन रोटी देते हैं, गौ माता को हाथ फेर कर उसकी परिक्रमा करते हैं, और जिन घरों में सुबह उरेन डरता है, जिन घरों में रोज चौका लगता है, और जिस घर के लोग झूठे मुंह ना पानी लेते ना भोजन परोसते हैं, मधुर बोलते हैं, पवित्रता स्वच्छता से रहते हैं, तथा जिन घर में भगवान का स्नान, फूल, तिलक और होम धूप होता है, उस घर में लक्ष्मी जी बढ़ती है, बरकत बढ़ती है। अतः ये सावधानी रखनी चाहिए। देवी भागवत में कथा आती है कि जब देवराज इंद्र राज्यहीन श्रीहीन हो गए, तो वे समस्त देवताओं सहित गुरुदेव बृहस्पति को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए। देव गुरु बृहस्पति ने सारा वृतांत ब्रह्मा जी को कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान नारायण के पास गए, परंतु वहां पहुंचते ही सभी देवता गण भयभीत हो गए, क्योंकि वे श्रीहीन होने के कारण निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। भगवान श्री हरि उनको ऐसा देख कर बोले, ब्रह्मांड तथा देवताओं, भय मत करो, मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है। मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम से ही सुखा भय है। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित में नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चय और सत्य है। किसी भी भक्त, श्रद्धालु, साधु, महात्मा जो भगवान के प्रेमी है और जो साधु स्वभाव के हैं, उन लोगों का आदर करने से, उन्हें सम्मान प्रेम दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और उनका अपमान तिरस्कार करने से लक्ष्मी सहित भगवान उनके घर में नहीं रहते। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश वह वैष्णव है, उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है, उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित में चला आया हूँ, क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर जी की पूजा नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती।
ब्राह्मण व देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़ देती है। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से लक्ष्मी जी चली जाती है। जो मेरे नाम तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाते, उस स्थान को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक व निंदक है, उसके हाथ का जल पीने से भगवती लक्ष्मी डरती है, अतः उसके घर से वे चल देती है। जो कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुदेरता है, निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता व मैथुन करता है, भोग भोगता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति गीले पैर या नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बोलता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो व्रत, उपवास, संध्या, भगवत भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो दूसरों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है, दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वहीं पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती है। पितामह, जहाँ भगवान व उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजित रहती है। जहाँ शंख ध्वनि होती है, तुलसी का निवास रहता है, वह गौ माता की सेवा होती है, भूखे को अन्न दिया जाता है, प्यासे को पानी मिलता है, इनकी सेवा वंदना होती है, वहाँ लक्ष्मी सदा विद्यमान रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को लक्ष्मी की विशेष ज्यादा आवश्यकता है, गरीबी या दरिद्रता है, उन्हें दीपावली के 5 दिनों में, धनतेरस से लेके भाई दूज तक के 5 दिनों में लक्ष्मी जी की विशेष साधना उपासना करनी चाहिए। 5 दिनों का लक्ष्मी अनुष्ठान दीपावली पर्वों के पुंज पर होता है और दीपावली की रात्रि में जागकर मंत्र जपते हुए यह साधना की जाती है। दीपावली के दिन और रात में कुछ विशेष सावधानियां रखकर मंत्र जपते हुए कुछ विधान, कुछ अनुष्ठान, कुछ यंत्र मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इसके लिए साधकों भक्तों को चाहिए कि दीपावली की 5 दिन और दीपावली की रात्रि में संतों, विद्वानों, ब्राह्मणों से मिलकर माँ लक्ष्मी भगवती का दीपावली को साधना अनुष्ठान कर